अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लॉविट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अपनी पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेट टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को, कि एक रियासत की उसकी हदूद से रिलेटेड खुद मुख्तारी से क्या मुराद है इंटरनेशनल लॉ में। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्टेट की टेरिटरी क्या है। स्टेट के कुछ एसेंशियल्स होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं एक स्टेट को इंटरनेशनल पर्सनैलिटी हासिल करने के लिए या उसके वजूद के लिए, जिसमें सबसे पहले कम्युनिटी होती है, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, लोगों का एक मजमूआ। और सेकंड एलिमेंट इसमें होता है एक टेरिटरी, एक हदूद होती है, एक स्पेसिफिक एरिया होता है जिसके अंदर वो कम्युनिटी लोगों का मजमूआ जो भी होता है वो रह रहा होता है। तीसरी चीज़ वहाँ पर ज़रूरी ये होती है कि गवर्नमेंट का होना लाजमी होता है, वो गवर्नमेंट जो कि उन लोगों को जो कि एक स्पेसिफिक टेरिटरी के अंदर रह रहे हैं उनके अफेयर्स को रेगुलेट करे, उनको गवर्न करे। और चौथी चीज़ यहाँ पर नेसेसरी होती है एक स्टेट की खुद मुख्तारी, सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी के बगैर जो है एक स्टेट का वजूद हो ही नहीं सकता, उसको इंटरनेशनल पर्सनैलिटी भी नहीं मिल सकती। और अगर इन चार एलिमेंट्स में से एक भी एलिमेंट मिस हो गया तो एक स्टेट को इंटरनेशनल पर्सनैलिटी नहीं मिलेगी और एज अ रिजल्ट जो है उसको रिकग्निशन नहीं मिलेगी, आप ये कह सकते हैं। तो एक स्टेट हुड के लिए इन चार एलिमेंट्स का मौजूद होना वहाँ पर लाजमी होता है। स्टेट टेरिटोरियल सॉवरेनिटी की जब हम बात कर रहे होते हैं, यहाँ पर एक स्टेट की दो एलिमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास। एक तो टेरिटरी का एलिमेंट आ रहा है, सेकंड एलिमेंट आ रहा है सॉवरेनिटी की, कि एक स्टेट जो है वो एक हदूद को ऑक्यूपाई तो कर रही है लेकिन उन हदूद से रिलेटेड उसकी खुद मुख्तारी भी होती है। उस खुद मुख्तारी से क्या मुराद है वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जब हम टेरिटरी की बात करते हैं तो सिंपल मीन्स में टेरिटरी का मतलब सिर्फ एक एरिया नहीं होता। टेरिटरी एक बहुत वाइड टर्म है जिसमें आप तीन डायमेंशंस ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक स्टेट जो है उसकी एक टेरिटरी है, उसकी एक टेरिटरी से मुराद सिर्फ ये नहीं कि एक फ्लैट लैंड जो है उसके पास है, उसमें आपकी तीन डायमेंशंस आएंगी। जिसमें सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर एक थोड़ा फिक्शनल मैप सा बना लें, ये हमारे पास मैप हो गया, ठीक है। एक स्टेट है, फॉर एग्जांपल स्टेट ये पाकिस्तान इसका नाम है, ठीक है। ये पाकिस्तान का हमारे पास मैप हो गया। पाकिस्तान की हदूद है, ये एक स्पेसिफिक बाउंड्री बनाई हुई है कि पाकिस्तान की जो टेरिटरी है वो ये वाली है। फिर उसके अंदर जो डिवीजन्स अलग होते हैं, सूबे वगैरह होते हैं, वो अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन एक स्टेट लेवल पर ये पाकिस्तान की एक बाउंड्री है दुनिया के नक्शे में, ठीक है। अब पाकिस्तान की इस बाउंड्री के अंदर पाकिस्तान की तीन डायमेंशन जो है टेरिटरी की होंगी। सबसे पहले तो उसकी सॉइल एंड सब सॉइल, जिसे हम लैंड एंड सब सॉइल भी कह सकते हैं, कि पाकिस्तान की ये जो फ्लैट लैंड है सारी, ये जो सारी ज़मीन यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, ये सारे पाकिस्तान का जो लैंड, और इस लैंड के बीनीथ अंडर जो है जो मिनरल्स वगैरह एग्जिस्ट कर रहे हैं वो भी पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर इंक्लूड होंगे। फिर उसके बाद हमारे पास दूसरा डायमेंशन आ जाएगा एयर स्पेस, कि ये जो आपके पास ज़मीन है, लैंड है, लैंड के ऊपर जो आपकी हवाई हदूद है, ये सारी हमारी जो हवाई हदूद होंगी इस एरिया के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं खड़ा हूँ, मेरे ऊपर जो हवाई हदूद है, जो एयर स्पेस है, उसको हम एरियल टेरिटरी कहते हैं, वो भी एक स्टेट की टेरिटरी के अंदर इंक्लूड होती है। फिर इसमें तीसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है वाटर्स। वाटर्स के दो एस्पेक्ट यहाँ पर होते हैं। एक तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर झील होगी, ये कोई पॉन्ड वगैरह हो गया, ये कोई यहाँ से दरिया जा रहा है, ठीक है। तो ये इंटरनल वाटर्स हो गया आपके, एक एस्पेक्ट ये हो गया। और सेकंड जो है किसी स्टेट की अगर समंदरी हदूद है, जिनको हम एक्सटर्नल वाटर या टेरिटोरियल वाटर्स भी कह सकते हैं। तो वाटर्स में इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो टेरिटोरियल वाटर्स हैं वो भी एक स्टेट की टेरिटरी के अंदर आ रहे हैं। एक्सटर्नल वाटर्स में जब हम बात कर रहे होते हैं तो इसके लिए हमारे पास इंटरनेशनल लॉ में अलग से एक कन्वेंशन है जिसको इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी कहते हैं। उसमें ये होता है कि आपकी जो 12 नॉटिकल माइल्स तक जो हदूद होती हैं एक स्टेट की, वहाँ पर एक स्टेट के एब्सोल्यूट राइट्स होते हैं। एब्सोल्यूट राइट्स में उसके टेरिटरी जो है मतलब एब्सोल्यूट होती है, उसका एयर स्पेस भी अपना होता है, उसकी जो सब सॉइल होती है वो भी अपनी होती है, और वाटर सरफेस तो वैसे ही उसकी अपनी होती है। फिर उसके बाद साहिल से लेकर 24 और इस 12 से आगे जो स्पेस जो है वो एक्सटेंड कर रहा होता है, वो आपका हो जाता है कॉन्टीजियस जोन। वहाँ पर आपकी फिर एरियल जो है वो हदूद नहीं होती किसी स्टेट की, और बाकी वाटर सरफेस होती है और दूसरे राइट्स वगैरह उसको अवेलेबल होते हैं। फिर आपका 12 नॉटिकल माइल्स तक जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन चलता है। फिर उसके बाद
कॉन्टिनेंटल शेल्फ होती है और फिर हाई सीज जो है हमारे पास आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी में रेगुलेट होती हैं। तो अगर एक स्टेट है, स्टेट के पास उसका लैंड और सबसॉइल है, स्टेट के पास उसके जो है एयर स्पेस है जो कि ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है। एयर स्पेस की भी एक लिमिट होती है जहाँ तक एक स्टेट की वो टेरिटरी होती है। ये नहीं कि अगर आउटर स्पेस जब हमारा आ जाता है वहाँ पर जो है उसके लिए फिर अलग से हमारे पास स्पेशल कन्वेंशन वगैरह अवेलेबल है। और उसके बाद तीसरी चीज़ जो है इंटरनल एंड एक्सटर्नल वाटर्स जो हैं ये भी एक स्टेट की टेरिटरी के अंदर इंक्लूड है। मतलब 3 डायमेंशन जो है एक स्टेट के पास टेरिटरी में अवेलेबल होती हैं। जब हम स्टेट टेरिटोरियल सॉवरेनिटी की बात कर रहे होते हैं तो उससे मुराद ये होता है कि स्टेट की ये जो हदूद हैं, ये जो टेरिटरीज़ हैं जिनमें एरियल टेरिटरी और वाटर टेरिटरी और जो लैंड एरिया है हमारा स्टेट का, उससे रिलेटेड स्टेट की खुद मुख्तारी है। खुद मुख्तारी से मुराद कोई बाहर से स्टेट आकर यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से इंटरफेयर नहीं कर सकती। अगर इंडिया से कोई चीज़ जो है यहाँ से क्रॉस करके जाना चाहती है तो उसे पहले पाकिस्तान की इजाज़त लेनी पड़ेगी। क्योंकि पाकिस्तान की टेरिटरी है, पाकिस्तान की टेरिटरी में से बगैर इजाज़त के दाखिल नहीं हो सकती। अगर कोई कंट्री जो है फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया, वो पाकिस्तान की जो एयर स्पेस है उसको एक्सरसाइज करके जाना चाहता है, भले एक जहाज़ हो या अपनी एयरलाइंस के लिए वो एक्सेस लेना चाहते हैं, तो उनके लिए ये लाजिम है कि उन्होंने पाकिस्तान की स्टेट से इस चीज़ की इजाज़त लेनी है। बगैर इजाज़त के वो पाकिस्तान की एरियल टेरिटरी के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। अगर पाकिस्तान की वाटर जो टेरिटरीज हैं, एक्सटर्नल वाटर, वहाँ से भी इस तरीके से कोई भी स्टेट दूसरी स्टेट का बंदा नहीं जा सकता। क्यों? जब तक वो पाकिस्तान की स्टेट से इजाज़त नहीं ले लेगा। तो इससे मुराद क्या हुआ कि एक स्टेट के पास जो टेरिटरी है, टेरिटरी की जो 3 डायमेंशंस एक स्टेट के पास हैं, उससे रिलेटेड एक स्टेट की खुद मुख्तारी है। वहाँ पर उसके पास ये राइट है नॉन इंटरफेरेंस का, कि कोई दूसरी स्टेट जो है वो इसकी टेरिटरी के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगी। एक स्टेट बिल्कुल खुद मुख्तार है, वो किसी को इजाज़त दे या ना दे। अगर आपको याद हो तो अभी रिसेंटली जब पाकिस्तान के इंडिया के साथ मामला कुछ ठीक नहीं थे, अभी फिर भी थोड़े बहुत ठीक हैं, लेकिन जब बिल्कुल भी ठीक नहीं थे कश्मीर इशू से रिलेटेड, तो जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी साहब, उन्होंने पाकिस्तान से इजाज़त चाही थी कि वो पाकिस्तान की जो एरियल स्पेस है उसको पार करते हुए किसी दूसरी कंट्री में जाना चाहते हैं, वरना उन्हें घूम कर जाना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान ने इस इजाज़त को डिनाई कर दिया था, उन्हें इजाज़त नहीं दी थी। बिल्कुल इसी तरीके से जो इसराइल है, इसराइल को पाकिस्तान ने एक्सेप्ट नहीं किया हुआ। इसराइल का कोई भी त्यारा वगैरह पाकिस्तान की हदूद में दाखिल नहीं हो सकता, और ना ही पाकिस्तान की एयर स्पेस के ऊपर से जो है वो जा सकता है, किसी दूसरी कंट्री में क्रॉस वगैरह नहीं कर सकता। रिसेंटली आपने देखा होगा कि सऊदी अरेबिया ने जब इसराइल को रिकग्निशन दी और उसके बाद जो है सऊदी जो एयर स्पेस है उसके ऊपर उनकी एयरलाइंस भी अभी उनको एक्सेस दे दिया गया है इसराइल की। तो इससे मुराद क्या है कि एक स्टेट के एब्सोल्यूट राइट्स होते हैं उसकी टेरिटरी से रिलेटेड, तो टेरिटरी में आपकी ये 3 डायमेंशंस आ जाती हैं। तो जब सवाल आता है टेरिटरी का, तो हम एक एस्पेक्ट यहाँ पर एक और डिस्कस करते हैं कि एक स्टेट टेरिटरी को अक्वायर किस किस तरीके से कर सकती है। तो कुछ मोड्स होते हैं इंटरनेशनल लॉ के अंदर स्टेट की जो टेरिटरी है उसको अक्वायर करने के लिए। उन मोड्स में सबसे पहले हमारे पास एक मोड है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मतलब है किसी दूसरी स्टेट की टेरिटरी पर कब्जा वगैरह कर लेना। ये मोड जो है वो आप कह सकते हैं कि बहुत कदीम अरसे में प्रैक्टिस होता था, लेकिन आजकल के दौर में ये मोड जो है वो एक्सरसाइज नहीं होता। क्योंकि इंटरनेशनल जो यूएनओ का चार्टर है उसका आर्टिकल 2 का सब आर्टिकल 4 खुद ये कहता है कि आपने किसी दूसरे कंट्री को थ्रेट वगैरह नहीं देनी, मतलब पीस को मेंटेन रखना है और किसी दूसरे कंट्री को थ्रेट या वार वगैरह उसके खिलाफ वेज नहीं करनी है आपने, ठीक है। तो उसके वहाँ से जो है तब से इस ऑक्यूपेशन को जो है इलीगल करार दिया गया है इंटरनेशनल लॉ के अंदर। इसके अगर आप देखें तो इसराइल ने जो फ़लस्तीन की टेरिटरीज़ के ऊपर कब्ज़ा किया है उसको एक लीगल टाइटल क्यों नहीं मिल रहा, ऑक्यूपेशन उन्होंने की हुई है, इस वजह से उन्हें जो है वहाँ पर लीगल टाइटल नहीं मिल रहा, वो वहाँ पर अपने राइट्स वगैरह क्लेम नहीं कर सकते। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन से मुराद ये होती है कि एक स्टेट किसी दूसरी स्टेट की टेरिटरी को किसी लंबे अरसे तक विदाउट एनी काइंड ऑफ इंटरफेरेंस जो है वो उसको एंजॉय करती रहे, यूज़ करती रहे। लेकिन वो स्टेट जिसकी टेरिटरी को यूज़ किया जा रहा है उसको पता होना चाहिए कि मेरी टेरिटरी यूज़ की जा रही है, उसको जो है दूसरी कोई स्टेट जो आकर पजेस कर रही है, लेकिन इसके बावजूद वो किसी भी किस्म की एजिटेशन नहीं करती, वो किसी भी किस्म की क्लेम नहीं करती अपनी टेरिटरी के अंदर। तो एक स्पेसिफिक सर्टेन एरिया गुजर जाने के सर्टेन टाइम
जो है गुजरने के बाद जो है एक स्टेट वो अक्वायर कर लेती है उस टेरिटरी को, जो कि किसी एक्चुअल में किसी दूसरी स्टेट को बिलोंग करी होती है। यहाँ पर एक मैक्सिम भी आता है कि लॉ फेवर्स द एक्टिव पर्सन, के वो बंदा जो कि अपने राइट्स के ऊपर एक्टिव होता है, लॉ उसको फेवर करता है, इंडोलेंट पर्सन्स को एक्टिव लॉ फेवर नहीं करता। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्रिशन। एक्रिशन जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल प्रोसेस इस तरीके से कि जैसे कि एक स्टेट के साथ टेरिटरी तो वो अक्वायर करी, लेकिन वो नेचुरल वे से उस स्टेट के साथ आकर किसी तरीके से जुड़ जाती है। फॉर एग्जांपल कि कोई जजीरे का रूनुमा हो जाना, पहले वहाँ पर बिल्कुल पानी था लेकिन वहाँ पर एक जजीरा रूनुमा हो गया, जिस वजह से जो है वो स्टेट की टेरिटरी के अंदर फिर आकर लग जाता है। मतलब कि ज़मीन की शक्ल में रद्दोबदल आना किसी नेचुरल प्रोसेस के ज़रिए, और कोई टेरिटरी आकर पहले एग्जिस्टिंग स्टेट के साथ टेरिटरी के साथ जो है जुड़ जाए, उस प्रोसेस को हम नेचुरल प्रोसेस को एक्रिशन कहते हैं। उसके बाद है सेशन। सेशन का मतलब होता है कि एक स्टेट जो है वॉलंटरली किसी दूसरी स्टेट को अपनी कोई स्पेसिफिक टेरिटरी या सारी टेरिटरी दे दे। इसमें सेशन जो है ये वॉलंटरी भी हो सकती है और ये जो है बाय फोर्स भी हो सकती है, लेकिन इसमें कंसेंट लाजमी होती है। जो स्टेट अपनी टेरिटरी सरेंडर कर रही है उसकी कंसेंट का होना लाजमी होता है। फॉर एग्जांपल दो स्टेट्स की आपस में जंग हो जाती है, ठीक है। जंग के नतीजे में जो कॉन्करिंग स्टेट है उसको, जो लॉसिंग स्टेट है, जो स्टेट हार जाती है, वो अपनी स्टेट का कोई स्पेसिफिक एरिया जो है वो उसको सरेंडर कर देती है कि ये टेरिटरी जो है वो आप रख लें। तो यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से जो है वो दे रही है। वो मर्ज़ी विलिंगली भी हो सकती है, वो मर्ज़ी बाय यूज़ ऑफ फोर्स भी हो सकती है, किसी भी तरीके से हो सकती है। तो इस तरीके से जब एक स्टेट किसी दूसरी स्टेट को कोई स्पेसिफिक एरिया सरेंडर कर देती है अपनी मर्ज़ी से या फोर्सफुल तरीके से, वो चीज़ जो है सेशन कहलाती है। अनेक्सेशन जो है, अनेक्सेशन एक सिंपल सा वर्ड है, मतलब कि मुंसलिक करना किसी चीज़ से। एक ऑलरेडी अगर स्टेट एग्जिस्ट करिए, वो किसी एरिया को अपने अंदर ऐड करिए, तो उस प्रोसेस को हम इंटरनेशनल लॉ में अनेक्सेशन कहते हैं। अनेक्सेशन बाय वे ऑफ प्रिस्क्रिप्शन भी हो सकती है, एक्रिशन भी हो सकती है, सेशन भी हो सकती है, लीज प्लेज, इन सब से हो सकती है। मतलब एक सिंपल तरीके से एक स्टेट जो है किसी एरिया को अपने अंदर ऐड करिए, तो अपनी टेरिटरी के अंदर ऐड करिए, उसको हम अनेक्सेशन कहते हैं। लीज़ के कॉन्सेप्ट से आप बहुत अच्छे से वाकिफ़ होंगे। लीज़ का मतलब ये होता है कि एक स्टेट किसी दूसरी स्टेट को अपनी स्पेसिफिक टेरिटरी या अपनी सारी टेरिटरी तो जो है किसी मखसूस पीरियड के लिए, परमानेंटली नहीं, मखसूस पीरियड के लिए वो रेंट पर दे देती है। उसके किसी कंडीशंस सेटल अपने दरमियान में वो कर लेते हैं, उस कंडीशंस पर दे देती है, तो उस चीज़ को हम लीज़ कह देते हैं। याद रखिए ये लीज़ टेम्पररी होती है, परमानेंट नहीं होती। अगर यहाँ पर ये परमानेंट होगी तो वो इनमें से किसी दूसरी सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए किसी दूसरी हेडिंग के अंदर आ जाएगी। प्लेज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेजमेंट अगर आपने पढ़ा हुआ है तो प्लेजमेंट से आप अच्छे से वाकिफ़ होंगे। अगर एक स्टेट जो है वो किसी दूसरी स्टेट को अपनी सारी टेरिटरी या कोई स्पेसिफिक टेरिटरी जो है वो देती है बाय मींस ऑफ प्लेज, तो उसका मतलब ये होता है कि उन्होंने वो किसी लोन की जो उन्होंने लिया हुआ है उसकी एज अ सिक्योरिटी उस टेरिटरी को दे रहे होते हैं, तो उस प्रोसेस को जो है हम प्लेज कहते हैं। इसको प्लेजमेंट भी कहा जाता है। प्लेबिसाइट को हम अगर स्टेट लेवल पर देखें तो इंटरनेशनल लॉ में इसको प्लेबिसाइट कहा जाता है। इसके लिए दूसरा वर्ड भी होता है रेफरेंडम। रेफरेंडम मतलब आवाम की राय ली जाए, कि जो लोग एक रियासत में रह रहे हैं उनकी राय लेकर उनसे ये पूछा जाए कि आप जो है कौन सी आप जो है इसी रियासत में रहना चाहते हैं या फिर आप किसी दूसरी रियासत के साथ मुंसलिक होना चाहते हैं, तो उस प्रोसेस को, उस रेफरेंडम के प्रोसेस को प्लेबिसाइट कहते हैं। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में जो कश्मीर के ऊपर, मकबूजा कश्मीर के ऊपर जो मसला चल रहा है वो इसी चीज़ के ऊपर है, और इनके दरमियान में जो पहले से 19वीं सेंचुरी के अंदर ट्रीटीज़ हो चुकी हैं, उनमें से एक ट्रीटी ये भी कहती है कि ये जो मामला हैं ये आप प्लेबिसाइट के ज़रिए हल करें। प्लेबिसाइट मतलब कश्मीर में रहने वाले जो लोग हैं उनसे आप राय लें कि वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं या फिर इंडिया के साथ जाना चाहते हैं, और उनकी राय के मुताबिक जो है वो फैसला किया जाए पीसफुल तरीके से। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मोड ऑफ परचेज, कि एक स्टेट जो है किसी दूसरी स्टेट से टेरिटरी ख़रीद कर भी उसको अपने अंदर नेक्स्ट कर सकती है। परचेज मतलब अगेंस्ट कंसिडरेशन किसी भी काइंड की वो स्टेट की टेरिटरी खरीदी जा सकती है। इस तरीके से भी एक स्टेट अपनी टेरिटरी एक्वायर कर सकती है। न्यूली बॉर्न स्टेट के एक स्टेट जो है वो डीनॉफ तरीके से इस्टेब्लिश हो रही है, जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया था। पाकिस्तान और इंडिया जो है एक न्यूली इस्टेब्लिश स्टेट ही, पहले कोई टेरिटरी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। आपने यहाँ पर जितनी भी चीज़ें देखी हैं वो पहले से टेरिटरी एग्जिस्ट कर रही थी, जिन्होंने टेरिटरी को एक्वायर किया। यहाँ से एक न्यूली बॉर्न स्टेट ही जिसने अपना वजूद ही शुरू से एक्वायर किया है।
तो इस तरीके से भी एक स्टेट जो है वो टेरिटरी को एक्वायर करती है। जैसे कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हुई, इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट हुई, बांग्लादेश और जो दूसरी कॉलोनीज़ वगैरह थी उनकी इस्टेब्लिशमेंट हुई, तो वो सारी न्यूली बॉर्न स्टेट्स थी जो कि पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, न्यूली बॉर्न स्टेट्स थी। उन्होंने सेपरेशन के बाद जो है एक अपना वजूद है वो एक्वायर कर लिया, उनके पास एक टेरिटरी आ गई। और बाय मीन्स ऑफ अग्रीमेंट भी जो है दो स्टेट के म्यूचुअल कंसेंट के साथ भी, वो कंसेंट में कोई भी कंडीशन वगैरह रखकर जो है वो उस अग्रीमेंट के ज़रिए भी इन टेरिटरीज़ को एक दूसरे की तरफ इधर भी कर सकते हैं उधर भी कर सकते हैं। उसमें आपकी न्यूली बॉर्न स्टेट्स भी आ जाती हैं अग्रीमेंट में, और अग्रीमेंट में आपकी जो है ये सारी चीज़ें जो है अनेक्सेशन भी आ सकता है, अग्रीमेंट में आपका सेशन भी आ सकता है अगर ये वॉलंटरी तरीके से हो रहा है। तो ये सारे मोड्स होते हैं जिनके जरिए एक स्टेट जो है वो किसी टेरिटरी को एक्वायर वगैरह कर सकती है। और टेरिटरी में आपने ये चीज़ याद रखनी है कि टेरिटरी का मतलब सिर्फ लैंड नहीं होता, टेरिटरी में सब सॉइल एंड सब सॉइल आती है, एयर स्पेस आता है और वाटर टेरिटरी से सारा कुछ एक स्टेट की टेरिटरी के अंदर आता है। और विदाउट कंसेंट ऑफ दैट स्टेट जो है कोई दूसरी स्टेट उसमें उस टेरिटरी के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकती, कोई राइट वगैरह क्लेम नहीं कर सकती, कोई प्रॉपर्टी वगैरह होल्ड नहीं कर सकती। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।